हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेंस। टेंस क्या होते हैं आज आपके माइंड में बिल्कुल छप जाने वाली ये वीडियो है। टेंस क्या होते हैं तो चलिए हम स्टार्टिंग से जानते हैं। टेंस का मतलब होता है क्रिया का समय, यानी काम कब हुआ, हो रहा है या होगा। और इंग्लिश में तीन टाइप के मेन टेंस होते हैं, आपको सबको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो काम अभी हो रहा है या हमेशा होता है उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो अभी काम हो रहा है। पास्ट टेंस जो हो चुका है, सबको पता है पास्ट क्या होता है, जो काम पहले हो चुका है वो हमारा पास्ट होता है, पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस जो आने वाले कल में होगा, जो आने वाले समय में होगा, वही हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो टेंस की पहचान कैसे करें। टेंस के तीन मेन टाइप और 12 सब टाइप्स होते हैं। आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी टेंसेस पहचानने की। मैंने एक छोटे से फॉर्मेट में कर दिया है कि आपको कैसे पहचानना है कि प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, पास्ट टेंस कैसे पहचाने और फ्यूचर टेंस, और कहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेजेंट टेंस जो अभी काम हो रहा है उसकी पहचान कैसे करते हैं। ता है, ती है और ते हैं, इस तरह के आप सेंटेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। आप, मैंने इसका स्ट्रक्चर दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको ऐसे ही वीडियो पॉज करके देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें जो है वर्ब की सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस या ई एस यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। इसको बनाना बहुत ईजी है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गो जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे ई एस का यूज हुआ है। ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे गो की जगह पे ई एस का नहीं यूज होगा, यहाँ पे डू जो है यहाँ पे ई एस लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्यूलर होता, वो तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पे बोलेंगे यू डोंट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है, ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। वो कहाँ जाता है, ये डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन है। वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। आपको इस तरह के सेंटेंस के लिए आप समझ जाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए स्ट्रक्चर, इसको आप याद कर लें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा इज एम आर का यूज होता है, और जो लगती है वर्ब, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ आई एन जी ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो खा रहा है, वो क्या कर रहा है, खा रहा है। ही इज ईटिंग, वर्ब के साथ आई एन जी ऐड हो जाएगा, ही इज ईटिंग। वो नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग। क्या वो खा रहा है, इज ही ईटिंग, इज ही ईटिंग। बहुत सिंपल होते हैं, आपको बनाना जल्दी आ जाएगा। क्या, वो क्या खा रहा है, मतलब क्वेश्चन भी हो और क्या खा रहा है, दो तरह के क्वेश्चन है। व्हाट इज ही ईटिंग वाज, व्हाट इज ही ईटिंग। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पहचान चुका है, चुकी है और चुके हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और हैज और हैव का यूज होता है, आपको ये माइंड में बिठाना है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी ईट की, ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या तुमने खाना खाया है, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। तुमने क्या खाया है, वट हैव यू ईटन, वट हैव यू ईटन।
यहाँ पे चारों मैंने जिस तरह से सेंटेंसेस होते हैं मैंने सब आपको क्लियर करवाए हैं। ये भी बहुत ईजी है, आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको समझ में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, बस इसमें टाइम आपका ऐड हो जाएगा। पहचान वही होती रहा है रही है, टाइम के साथ होगा तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आप इसका स्ट्रक्चर देख लिए, इसमें हैज बीन या हैव बीन का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्या, 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हैज और हैव बीन का यूज होगा। बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही इसको बनाएंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो इसी की तरह ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बस आपको टाइम दिया होगा, पर्टिकुलर ये टाइम है। वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। बहुत सिंपल है ये भी बनाना। क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है? हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? वो कितनी देर से पढ़ रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग? अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है? ता था, ती थे और ते थे। जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट की बात हो रही है। अब हम पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, और जो हमारे निगेटिव या इंटेरोगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली के जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड नॉट क्यों हो रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। समझ में आया? वो स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? डिड ही गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क वाले डब्ल्यू एच फैमिली और निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो कहाँ गया? वेयर डिड ही गो? वेयर डिड ही गो? अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान की। रहा था, रही थे, रहे थे। इसका स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट वॉज या वर का यूज होगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ प्लस आईएनजी का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट। वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो ही वॉज प्लेइंग। वो नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। ही वॉज नॉट प्लेइंग। क्या वो खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग? वॉज ही प्लेइंग? वो क्या खेल रहा था? वॉट वॉज ही प्लेइंग? वॉट वॉज ही प्लेइंग? पास्ट परफेक्ट की पहचान की बात करेंगे। चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। सब्जेक्ट हैड का यूज होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे डब्ल्यू एच फैमिली हो। मैं नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन। आई हैड नॉट गॉन। क्या तुम गए थे? हैड यू गॉन? हैड यू गॉन? तुम कहाँ गए थे? वेयर हैड यू गॉन? वेयर हैड यू गॉन? अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसके साथ रहा था, रही थे, रहे थे प्लस टाइम लगता है, आप समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बनाने का। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा था?
हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? वो कितनी देर से पढ़ रहा था? हाउ लॉन्ग हैड ही बीन स्टडिंग? आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जो आने वाले कल में होगा। उसकी पहचान है गा है, गी है और गे है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे ही विल नॉट गो टू स्कूल, नॉट लग जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाएगा? विल ही गो टू स्कूल? विल ही गो टू स्कूल? वो कहाँ जाएगा? वेयर विल ही गो? वेयर विल ही गो? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हम पहचान बताएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। वो पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। यहाँ पे बी का यूज होगा, वो पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वो नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग। ही विल नॉट बी स्टडिंग। क्या वो पढ़ रहा होगा? विल ही बी स्टडिंग? विल ही बी स्टडिंग? वो क्या पढ़ रहा होगा? वट विल ही बी स्टडिंग? वट विल ही बी स्टडिंग? फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन। आई विल हैव गॉन, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो डब्ल्यूएच फैमिली हो। मैं नहीं गया हूंगा, आई विल नॉट हैव गॉन। क्या वो जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन? विल ही हैव गॉन? वो कहाँ जा चुका होगा? वेयर विल ही, वेयर विल ही हैव गॉन? वेयर विल ही हैव गॉन? अब हम लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। पहचान रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और टाइम के साथ इसकी बात होगी। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फिर सिंस फॉर टाइम का यूज होगा। वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? वो कितनी देर से पढ़ रहा होगा? हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन स्टडिंग? मैंने स्टार्टिंग में टेंसेस का लगाया ना, कैसे पहचान करनी है, आप उसको याद कर लें, और जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो आप याद कर लें, तो आपको टेंस बनाना आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक सेपरेटेड वीडियो भी बनाऊंगी हर एक टेंस के ऊपर, तो आप परेशान ना होइए, आप पहले इसको देखिए, फिर मैं पूरी एक टेंस पे वीडियो फिर तैयार करूंगी। आई होप आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।